एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे। अब तुम ही बताओ, मैं एमेच्योर ही सही, मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं, तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। किसी की जरूरत कभी कभी पेश आएगी, किसी की जरूरत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। आने की मोहलत कभी कभी होती है दिलबरों की नायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। मीनाक्षी देवी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उसमें जिंदगी का इतना भरोसा नहीं, मौत से ज्यादा यकीन है। देखो,
उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है। लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के डर से मोहब्बत को ठुकराना। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। ये फिलॉसफी मरने वाले के लिए तो ठीक है, मोहब्बत का मजा उठाया और चल दिया। लेकिन अपने बाद दुनिया में जिसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए मोहब्बत एक सजा है, और ये सजा मैं किसी को नहीं देना चाहता। तो गोया तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि अपने बाद भी मुझे गम नहीं देना चाहते। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखना, इसी का नाम मोहब्बत है। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी इकरार नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। वो चली गई और मैं बहुत देर तक वहीं बैठा उस लड़की के बारे में सोचता रहा, जो आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई। लेकिन मेरे चारों तरफ प्यार के कितने ही फूल बिखेर गई। तुम शायद मेरी बात पर इतबार नहीं करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथ आज का नहीं, कई जन्मों का है। तुम जाने कब से अपने फर्ज के रास्ते पर भागते चले जा रहे हो, और मैं तुम्हारे भागते कदमों के नीचे अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरती चली आ रही हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी मौत से पहले एक दिन तुम इस मोहब्बत को अपने कदमों से उठाकर अपने सीने से लगा लोगे। सायोनारा। कदमों में रखे हुए फूल मैंने उठा लिए और दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा। क्या सोचते रहे? कि मैं उसकी मोहब्बत का जवाब कभी नहीं दे सकता। मैं नहीं जानती थी भैया कि तुम इतने बुज़दिल हो। हाँ, उसने सच ही कहा था, ऐसी मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी मिलती है, मगर शायद तुम उसकी कदर नहीं कर सकते। कदर तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मोहब्बत न कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, वहाँ मोहब्बत करने की फुर्सत बहुत कम है। अब देखो ना, बात तुमसे कर रहा हूँ, ध्यान सलीम की तरफ, जो दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला जहाज में सफर कर रहा है। न जाने कल तक क्या हो जाए।